झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण को सीएम चंपई सोरेन की मंजूरी, आज कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यदायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। झारखंड कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषण और हाशिए पर रह रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार अनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण कराएंगे। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यदायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाए। स्कूल टाइमिंग को लेकर आदेश जारी, 11:30 बजे तक ही चलेगी कक्षा। गर्मी को देखते हुए लिया निर्णय। झारखंड में भीषण गर्मी कहर जारी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्कूल टाइमिंग तय किए गए हैं। संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया है कि अब स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक की चलेंगे। यह आदेश केजी के 12वीं कक्षा तक के लिए जारी किया गया है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव हर श्रेणी के स्कूल के लिए लागू होगा। इस आदेश के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल और निजी स्कूल आएंगे। आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों का संचालन उनके गाइडलाइंस के अनुसार होंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश पर शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव का अनुमोदन मिला हुआ है। झारखंड कई शहरों में छाए बादल, बारिश की संभावना। 22 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री। 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून तक राज्य में मानसून के एंट्री की पूरी संभावना है। इसका प्रयोग राज्य में संथाल के रास्ते होगा। पहले साहिबगंज, पाकुड़ जिलों में बारिश होगी। संथाल में मानसून के आने के बाद 4 से 5 दिनों के बाद पूरे राज्य में बारिश शुरू हो जाएगी। मानसून की संभावना के बीच जामताड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। वही देवघर, बोकारो, कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। राजधानी रांची में शाम तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ राज्य के 16 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान अभी भी 40 डिग्री या इसके पार है। विभाग की माने तो आज पूरे राज्य के अधिकतम तापमान में महज 1 से 2 डिग्री की ही गिरावट आ सकती है। विधानसभा चुनाव में दिख सकता है जयराम फैक्टर। झारखंड में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। जेबी के एसएस कुर्मी वोट पर कर सकते हैं सेंधमारी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। केंद्र में सरकार भी बन चुकी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से 9 और इंडिया गठबंधन के हिस्से 5 सीटें आई। राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। पार्टियां अब विधानसभा चुनाव में लग चुकी है। आत्म मंथन और समीक्षा का दौर जारी है। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हुआ हो, पर झारखंड के राजनीति में एक नए चेहरे ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। यह चेहरा है जयराम महतो। जयराम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति नाम की पार्टी के प्रमुख है। इन्हें आगामी विधानसभा में एक फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। जानकार यह भी मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जयराम एनडीए और इंडिया दोनों के लिए खतरे की घंटी बनेंगे। सिंधगोड़ा फायरिंग मामला, सिटी एसपी से मिला एक पक्ष। काउंटर केस दर्ज होने के बाद बढ़ा मामला। सिंधगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बगान में बीते शुक्रवार रात हुई मारपीट और फायरिंग मामले में काउंटर केस दर्ज होने के बाद मंगलवार को एक पक्ष सिटी एसपी से मिलने पहुंचा। इस दौरान सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह, चेयरमैन शैलेंद्र सिंह, सुखविंदर राजू और सुखविंदर सिंह बीटू समेत बस्ती के लोग मौजूद थे। सभी ने सिटी एसपी से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। सीजीपीसी के चेयरमैन शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कालू बगान में मारपीट और फायरिंग की गई थी। इस मामले में उनके परिचितों ने बचाव करते हुए कुछ युवकों को पकड़ा और पिटाई कर दी। पुलिस ने हमलावरों को बयान पर ही प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जो कि गलत है। इसी मामले को लेकर आज वे लोग सिटी एसपी से मिलने पहुंचे थे, जहां सिटी एसपी ने उचित जांच का आश्वासन दिया है। बता दें कि बीते शुक्रवार सिंधगोड़ा से कालू बगान में मारपीट और फायरिंग की गई थी। मामले में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए थे। इस मामले में एक पक्ष से 3 लोग को हथियार के साथ जेल भेजा गया था।
एक ही घाट से पानी पीते हैं जानवर और इंसान। गांव के 3 कुएं सूखे, गड्ढे के पानी से पूरा गांव बुझाता है अपनी प्यास। झारखंड में चतरा के इलाके में इस बार भीषण गर्मी पड़ी है। चतरा इलाके कई गाँव में भीषण जल संकट है। इस जिले में कई गाँव के लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सराडू पंचायत के कनकट्टा गांव अपनी प्यास वहां से बुझा रहा है जहां से जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। जिला मुख्यालय तकरीबन 65 किलोमीटर दूर। इस गांव की आबादी लगभग 300 है। आजादी के 77 वर्ष के बाद भी इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव में पानी की समस्या तो है ही, बिजली सहित दूसरी सुविधाओं का भी अभाव है। गांव की सदियों से प्यास बुझा रहे 3 पुराने कुएं इस भीषण गर्मी में सूख गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने चूहा से पानी लाना शुरू किया। गड्ढे से पानी लाने के अलावा ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी तरह के गड्ढे से जानवर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गड्ढे में जानवरों के पानी पीने के कारण पानी दूषित होता है। ऐसे में ग्रामीण उसी गड्ढे के छोर पर चूहा खोदकर पानी पी रहे हैं।